नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्ट्रेटेजी में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा सेंचुरी प्लाईवुड के बारे में। देखिए, बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर रॉकेट के तरह तो इस कंपनी ने भागे हैं 2020 लॉकडाउन के बाद, तो क्या फ्यूचर में भी इसी तरीके से रॉकेट के तरह फिर से भाग सकते हैं और कितना दूर जा सकते हैं? क्या इस कंपनी में उतना भरोसा करने के लायक है? तो चलो, आज मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इस कंपनी के बारे में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करेगा अच्छे खासे कंपनी के बारे में जानकारी ले आने के लिए। तो देर किस बात के, अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड न्यूज के बारे में पता चलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के वेबसाइट एक बार आपको विजिट करा देता हूँ। देखिए, कंपनी का नाम कौन सा है? सेंचुरी प्लाई, मतलब सेंचुरी प्लाईवुड कंपनी के नाम है। तो इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है, आप सभी जानते हैं, प्लाईवुड का बिजनेस है। तो प्लाईवुड का बिजनेस, अब आप सभी जानते हैं, आपके अपने घर में शायद प्लाईवुड का कोई काम किए होंगे। आप जब घर में इंटीरियर किए होंगे तो उसमें प्लाईवुड जरूर यूज कर रहे होंगे। तो ज्यादातर देखेंगे, मतलब सेंचुरी प्लाईवुड का ज्यादातर यूज किया जाता है, क्योंकि इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा मिलता है। कंपनी का प्रोडक्ट्स जो है वो बेस्ट कहा जाता है। देखिए कितना बेस्ट है वो, तो आपको, आप घर बना के मतलब बना चुके हैं तो आपको बाद में ही पता चलेगा। मगर ज्यादातर रेशियोज देखा जाए, ज्यादातर रेटिंग देखेंगे तो इस कंपनी का रेटिंग आपको बहुत अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो देखिए, मैं कोई इस कंपनी के बारे में, इसका कोई प्लाईवुड का बिजनेस का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैं इस कंपनी का डिटेल्स आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखिए, कभी भी कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करना है तो आपको उस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में सबसे पहले जानकारी लेना चाहिए। अगर उसमें प्रोडक्ट ही ठीक नहीं है तो वो कंपनी कितना दिन तक टिकेगा। अगर मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, आपका एक, चलो आपका एक प्रोडक्ट आप बनाते हैं, मान के चलिए आप एक रेस्टोरेंट आपके पास है, तो रेस्टोरेंट में आप कितने शानदार खाना सर्व सर्व करते हैं, उसके बेसिस से कस्टमर आपका रेस्टोरेंट में जाएंगे। अगर आपका खाना ठीक ठाक नहीं है और प्राइस भी ज़्यादा है तो कस्टमर आपके रेस्टोरेंट में ना जाकर आप दूसरे रेस्टोरेंट में चला जाएंगे, क्योंकि कस्टमर हमेशा अच्छे प्रोडक्ट चाहते हैं। दाम देने के लिए, मतलब उसका रेट देने के लिए वो तैयार है, उसकी कीमत कितने है उसको देने के लिए वो तैयार है। फिर भी आपको सर्विसेज अच्छा देना पड़ेगा। दूसरी बात, आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। तो सेम टू सेम इस ये जो कंपनी है, इसका मतलब जो परफॉर्मेंस है, इसका जो क्वालिटीज है, आपको अच्छा दिखेगा। तो इस कंपनी के बारे में एक पॉजिटिविटी है, तो इसीलिए कंपनी एक शानदार परफॉर्मेंस किया है। तो चलो उस परफॉर्मेंस के अंदर मतलब कितना फेक पॉइंट है, कितना अच्छे पॉइंट है, वो आप यहाँ पे मैं आपको डिस्काउंट मतलब डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके आया हूँ आपको, क्योंकि देखिए चार्ट पैटर्न आपको एक अंदाजा दे देगा कि एक्चुअली कंपनी के अंदर क्या चल रहा है और प्रीवियस में क्या चल रहा था। देखिए, जब कंपनी स्टार्ट हुआ तब से मैं देखूं तो कंपनी के परफॉर्मेंस उतना खास नहीं था, थोड़ा सा अपटर्न में गया, फिर से रिकवरी हुआ। और लॉकडाउन के बाद यहाँ पे जो पीरियड है वो लॉकडाउन का पीरियड था। तब इस कंपनी का प्राइस रेंज था अराउंड अराउंड 95 रुपीज। तो 90 से 95 रुपीज इसका प्राइस रेंज था। और उसके बाद कंपनी रॉकेट की तरह भागा, अराउंड 750 तक गया था। तो 90 रुपीज से 750, आप सोच लीजिए अराउंड कितने परसेंटेज का आपको रिटर्न यहाँ पे कंपनी दे चुके हैं। अराउंड 7 गुना रिटर्न आपको दे चुके हैं। तो उसके बाद कंपनी रिकवरी किया और अभी कंपनी 500 लेवल के रेंज में काम कर रहा है। तो बहुत सारे दोस्त ने इसीलिए कमेंट किया, सर क्या 90 रुपये से जो कंपनी 750 तक जा सकता है, क्या वो कंपनी फिर से 500 से 1500 तक जा सकता है? देखिए, कंपनी किसी भी लेवल में जा सकते हैं। 1500 क्यों, 5000 भी जाने का कैपेबिलिटी रखते हैं। मगर आपको देखना है कंपनी का प्रीवियस ग्रोथ कहाँ से, किस बेसिस से था, अभी किस बेसिस से ग्रोथ हो रहा है, और कंपनी का परफॉर्मेंस प्रीवियस में क्या था, अभी क्या हो रहा है। उसके बेसिस से आपको प्रेडिक्शन करना पड़ेगा कि वो फ्यूचर में कितना दूर जा सकते हैं। तो चलो उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं दिग्गज वेबसाइट स्कैनर के ऊपर आ चुका हूँ। मेरे बेस्ट साइट में जरूर कहूंगा, इस साइट के ऊपर आप जरूर विजिट करना, डिटेल्स आपको अवेलेबल हो जाएगा।
और बहुत शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे अवेलेबल डिटेल्स में दिया जाता है। तो सबसे पहली बात, कंपनी का जो मार्केट कैप है 11,200 करोड़ का है। तो बहुत बहुत रिक्सी कंपनी में जरूर कहूंगा। कंपनी एक मिड कैप टाइप है, तो रिक्स गेम जरूर मैं बोल चुका हूँ। रिक्स का आपको मिड कैप स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर किस किस बेसिस से रिक्स लेना चाहिए, उस बेसिस से अगर आप रिक्स लेंगे तो आपको फायदा जरूर मिलने का चांसेस रहेगा। क्योंकि लार्ज कैप कंपनी आपको एवरेज रिटर्न देंगे। अगर आपको ज्यादा रिटर्न कमाना है, आपको पैसा ज्यादा कमाना है, तो आपको मिड कैप स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर थोड़ा सा निवेश तो करना ही चाहिए। तो और वो भी पूरा का पूरा पैसा नहीं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आप 20% निवेश करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो आपको उनमें से 5% रिक्सी गेम में खेलना है, बाकी 15% आपको मतलब सेफ जोन में खेलना है। तो बाकी आप एक बार स्टडी करके उस बेसिस से काम करिए। तो देखिए यहाँ पे कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में आपको देखने को मिलेगा। तो 20% के ऊपर है, मतलब आप बेस्ट लेवल बोल सकते हैं, अच्छा खासा लेवल बोल सकते हैं। क्योंकि कंपनी का जो कर्जा है उसके बेसिस से देखा जाए तो कंपनी का इनकम ज्यादा है। मैं आपको बहुत बहुत बार बोल चुका हूँ, अगर कर्जा इनकम से ज्यादा है, आपको उस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिविटी जरूर होना चाहिए। क्योंकि देखिए वो कर्जा चुकता करने के बाद भी प्रॉफिट रेशियोज को बढ़ा रहा है, इसका मतलब कंपनी में तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी है। तो कंपनी के देखिए कैश फ्री कैश फ्लो, मतलब हाथ में कैश 18 करोड़ है। उतना ज्यादा पैसा नहीं है, फिर भी देखिए 18 करोड़ है। कंपनी उस पैसे को कुछ मशीनरी खरीदारी करने के लिए, कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, तो उसके ऊपर कंपनी वो पैसा लगा सकते हैं। तो हाथ में कैश होना अच्छी बात है। अगर कैश नहीं है तो फिर भी मतलब कंपनी के ऊपर कर्जा लेकर वो काम कर सकते हैं। तो देखिए कंपनी के ईपीएस अर्निंग पर शेयर 14 रुपीज है, मतलब अर्निंग पर शेयर उतना खास मुझे नहीं लगा। तो फिर भी कंपनी की इन्वेंटरी डे, मतलब प्रोडक्शन तैयार करने में कंपनी का टाइम पीरियड लग रहा है 128 डेज। और कंपनी का डेटोस डे, मतलब कंपनी को माल बेचने के बाद पैसा आ रहा है 42 डेज डे। मतलब यहाँ पे मुझे एक पॉइंट वीक लगा, नेगेटिव नहीं कहूंगा, वीक लगा। क्योंकि जितने जल्द से जल्द हाथ में पैसा आएगा उतना ही कंपनी अच्छा खासा बिजनेस को और भी तेजी से लेके जा पाएंगे। मान के चलिए आप एक बिजनेस करके रखे हैं, तो उनमें से आप 200 रुपया मार्केट में उधार देके रखा है, मैं छोटा सा अमाउंट देके बता रहा हूँ, 2000 रुपया उधार देके रखा है। तो मतलब उधार, मतलब लोगों दूसरों को उधार में दिया है, तो वो पैसे जितना जल्द से जल्द आपके हाथ में आए, तो वो पैसे को फिर से आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं बिजनेस में, और उस पैसे को फिर से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसलिए जितना जल्द से जल्द पैसा हाथ में आए उतना ही खास है। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे वीक पॉइंट लगा, क्योंकि अराउंड दो मतलब 1.5 मंथ के अंदर कंपनी टाइम पीरियड लगा रहा है। तो फिर भी देखिए कंपनी का जो मतलब जितने सारे इसका मतलब देखा जाए इसका कंपटीटर है, उनमें से इंडिया का नंबर 1 कंपनी है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कंपनी बेस्ट है, क्योंकि बेस्ट होने का जो मेन रीजन है कंपनी नंबर 1 है। क्योंकि उसके बाद जितने सारे कंपनी इस मार्केट में है, तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए, कंपनी का मार्केट कैप बहुत बहुत कम है, इससे 50% से भी कम है। तो मैं जरूर इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिविटी जरूर रखना चाहूंगा, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा खासा दिख रहा है। देखिए फिर भी प्लाईवुड कंपनी तो ज्यादा से वुडन के ऊपर बेसिस करते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर प्लाईवुड बनाए जाते हैं। तो आप उसके ऊपर फोकस जरूर रखिएगा। तो कंपनी का अर्निंग के बारे में बात करें, तो प्रॉफिट रेशियोज के बारे में बात करें, तो कंपनी सेल्स जो कर रहा है वो शानदार सेल्स को ग्रोथ कर रहा है। देखो आपको हमेशा एक चीज देखना है कि कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर वो बढ़ रहा है मतलब कंपनी में पोटेंशियल है वो खुद को आगे ले जाने के लिए। कंपनी के एक्सपेंस वो भी आपको देखना चाहिए, वो कितना कंट्रोल में रखे हुए है। अगर कंट्रोल में नहीं है, कंपनी के एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है, तो इनकम करने से क्या फायदा, कंपनी फिर में लॉसेस में ही तो जाएगा। तो कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो भी कंपनी को पेमेंट करना पड़ रहा है। तो कंपनी का बीच बीच में तो 50 करोड़ 60 करोड़, सॉरी, हाँ 50 करोड़ 60 करोड़ तक कंपनी का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था। अभी वो 13-11 करोड़ हो चुके हैं, मतलब कंपनी का इंटरेस्ट बहुत कम हो रहा है। मतलब कंपनी खुद का जो बिजनेस का जो कर्जा है वो धीरे धीरे कम करते जा रहा है। तो एक बिग पॉइंट्स है कोई भी कंपनी के लिए। प्रॉफिट रेशियो मार्जिन के बारे में बात करूं, तो कंपनी हर साल में खुद का प्रॉफिट को एक अच्छे लेवल में ले जाने के लिए कोशिश करता है। कंपनी आपको रिटर्न रेशियोज भी शानदार दिया, आप देख सकते हैं 27% 10 साल में, 5 साल में 11%, 3 साल में 48% और 1 साल में 22% का रिटर्न दिया। कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी देखा जाए तो एवरेज लेवल में ठीक ठाक है। कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करें, तो इन्वेस्टर भी देखिए एफआईएस ने सारे सारे के सारे कंपनी के ऊपर माल भेज रहा है, मगर यहाँ पे देखिए कंपनी ने इस कंपनी के ऊपर माल ज्यादा उठाया है।
और डीएस ने इस कंपनी के ऊपर माल थोड़ा सा यहाँ पे हल्का किया है, मतलब थोड़ा सा कम किया है। पब्लिक के पास भी 8.5% है। प्रोमोटर तो दबा के माल उठा के रखा है, मतलब उसके पास जबरदस्त हिस्सेदारी है। पहले तो 72.7% होल्डिंग था, अभी 73.04% होल्डिंग है। मतलब प्रोमोटर खुद कंपनी के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो इसलिए वो हिस्सेदारी ज्यादा यहाँ पे बढ़ा रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस तो जरूर होना चाहिए, इस कंपनी के ऊपर आपको स्टडी तो जरूर करना चाहिए। तो बाकी आपका मर्जी, आप एक बार स्टडी करना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।